मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हेलो सर। कैसे हो भाई। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? हम एकदम बहुत बढ़िया हैं एकदम। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल सही एकदम आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है एकदम सही। पहले हम बिल्कुल सही पहुंच रही हैं। पहले तो हमारे पूरी मुस्कान फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। 3 साल ऐतिहासिक तौर पर पूरे होने जा रहे अरे हैं आपके आज। बहुत बहुत आभार मतलब इस प्यार के लिए आभार। शायद बिना प्यार के तो संभव होता भी नहीं। हम बिल्कुल, पूरे भारत का प्यार आपसे जुड़ा हुआ है और आज अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। और कितने सारे स्टूडेंट इस पल का इंतजार कर रहे थे कि कब 7 बजे और कब उस पल को रूबरू मौका मिले हमें सर के साथ बात करने का। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं आप सभी को जो अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं दीपक जी, उन्हें मैं शिक्षा संत बुलाता हूँ कि 13 शिक्षा संत हमने तय किए थे, उनमें से एक दीपक जी भी थे। तभी मेरी इनसे मुलाकात हुई। और होता है ना, पहली नजर में आप व्यक्ति को समझते हैं, उनके फाउंडेशन को समझते हैं, तो मैं समझा। बाकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। सभी का स्वागत है भाई, जितने भी कमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो आज 4 तारीख है, 4 नवंबर। और एक ऐतिहासिक दिन मेरे लिए भी है और शायद सभी स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है आज का। हम बिल्कुल सर, काफी सारे स्टूडेंट के सवाल भी हमारे पास में कुछ आए हैं जो एक से एक आपसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो सर शुरुआत इस बात से करते हैं कि राजस्थान के एक जिले अलवर से जोधपुर तक का सफर कैसे तय किया? बड़ा मुश्किल भरा रहा। मतलब शुरुआत में लगा था बड़ा आसान रहेगा, पर सच में बहुत मुश्किल रहा। क्योंकि सर होता क्या है एक्चुअली सर, 5 दिन क्लास लेना बहुत आसान है, 10 दिन क्लास लेना बहुत आसान है। पर आपको पता लगा कि आपको डेली वो काम करना है और साल के 365 दिन करना है, जिसमें होली भी आएगी, जिसमें दिवाली भी आएगी, जिसमें आपकी शादी भी हो जाएगी, जिसमें आपका पहला करवा चौथ भी आ जाएगा, जिसमें आपके कान का बिल्कुल। पर्दा भी फट जाएगा। मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम्म। बहुत मुश्किल भरा रहा। पर एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण सा जो मैंने जिंदगी में अपने उतार के रखी है कि संघर्ष जितना कठिन हम्म। होगा जीत उतनी आपकी शानदार होगी। संघर्ष बिल्कुल, मजबूत नो होने डाउट। चाहिए। और देखिए आप। बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी ताकत तो लाखों स्टूडेंट का जो प्यार है जो आपसे जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ी ताकत वही है शायद आपके लिए। सर बिना उसके तो शायद मुझ में भी हिम्मत ना होती कि मैं खराब परिस्थिति में क्लास ले पाता। शायद सर संभव भी नहीं था। आप सोचिए, सुबह 6 बजे स्टूडेंट सर्दी में जग करके मेरी क्लास ले रहा है लाइव। ये भी तो सर एक स्टूडेंट तो खराब ले, परिस्थिति है ना, कि सुबह बिल्कुल छह सर आप बजे बिल्कुल है। एक मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब उत्कर्ष क्लासेस द्वारा हमें जोधपुर इनवाइट किया गया तो हम उस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो मेरा खुद आप 6 बजे आके मेरे रूम के जस्ट पास में क्लास ले रहे थे। आप 205 तो नंबर रूम में थे, मैं 206 नंबर रूम में क्लास ले रहा था। क्लास ले रहे थे, तो इससे बड़ी बात क्या है कि डेली एक दिन उठना आसान होता है लेकिन रोज उठना, डेडिकेशन रखना, वो अपने आप में बहुत अनूठा कदम है और साहसिक कदम है। मेहनत तो बहुत लगती है सर। रात को रात भर काम करना पड़ता है, टीम को काम करना पड़ता है, फिर सुबह 5 बजे जगो, सारी तैयारी करो, इंटरनेट का भरोसा रखो। कई कई बार तो सर होता क्या है कि मैं क्लास लेने के लिए सामने खड़ा हुआ, सामने इंटरनेट चला गया। मतलब उस समय तक हम्म। गुस्सा आता था कि इतनी मेहनत की मैंने रात भर और सारी बेकार हो गई। हम्म। उस समय सर खुद बिल्कुल। को पेशेंस में रखना कि यार नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड क्लास डाल देंगे। उस समय सर सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद को डटे रखना जगह। ये सबसे बड़ा कदम है और सबसे बड़ी चीज, जहां आज कॉरपोरेट की दुनिया में करंट अफेयर्स की क्लास के हजारों रुपए पे होते हैं निःशुल्क, हजारों जो स्टूडेंट जरूरतमंद है उनको करंट अफेयर्स देना, ये सबसे बड़ा साहसिक कदम है। इसके लिए मैं पूरा उत्कर्ष परिवार को साधुवाद देना चाहूंगा कि आपकी बिल्कुल वजह सर से ये। और ऐसे सर मैं लोग भी आपको पढ़ कहना पाते भी हैं। चाहूंगा कि सुबह वाली क्लास जब तक होगी तब तक फ्री होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। बहुत बहुत बढ़िया, ये अपने आप में बहुत जनों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि एक हॉस्पिटल के बाहर का चपरासी से लगाकर एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी निःशुल्क करंट अफेयर्स पढ़ पाता है, कोई बिना भेदभाव के।
बिल्कुल सर। और देखिए 1000 का एपिसोड भी पूरा होने वाला है, मतलब वो सफर 1 से 1000 तक का सफर तय करने वाले हैं। सर तो सबसे पहले तो हम आपकी कुछ निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक आज आज की दुनिया में आप पब्लिक फिगर हैं। आप कुमार गौरव सर क्लासेस करंट अफेयर्स की तरफ से तो आप रसगुल्ले वाले सर, ना जाने पत्ती वाले क्लास, वॉट एवर, बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। लेकिन सर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आना हुआ जोधपुर, कैसे उत्कर्ष से जुड़ा हुआ? सर एक दिन एक अखबार में पेज आया और आरएच की टेस्ट सीरीज थी। मैं उस समय तैयारी कर रहा था, आरएच की फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी कोचिंग है, उत्कर्ष का नाम तो बहुत था उधर साइड में। तो मैंने कहा एक बार चलते हैं जोधपुर, चेक करके आते हैं एक जी। बार जोधपुर जाकर। तो वहां गया और आरएस का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम दिया। फिर रिजल्ट में बड़ा गैप था सर। उस समय क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस समय लगा जी। उत्कर्ष से जुड़ जाते हैं, कुछ साथ में मिलके करते हैं। और जी। वो सफर फिर स्टार्ट हो गया 2019 के अंदर। और कंटेंट हम्म। राइटर के रूप में मैंने उत्कर्ष ज्वाइन किया। हम्म। और कंटेंट राइटर से सफर स्टार्ट हुआ। 4 नवंबर 2019 का समय आया। सर ने पूछा अगर कौन क्लास लेगा करंट अफेयर्स की। मैंने हाथ ऊपर कर दिया। और शायद वो जो मैंने सर अपॉर्चुनिटी मेरे दरवाजे पर आई, उस पर जो मैंने सर रिएक्ट किया था ना, सबसे बड़ी बात थी। और यही मैं कहना भी चाहूंगा कि अगर अवसर आपके पास है तो आपको जोखिम लेना चाहिए, उसे एक बार भुनाना चाहिए। अगर मैं उस दिन मना कर देता कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो शायद सर मैं इस फील्ड में आता ही नहीं। वो बिल्कुल। वो मोमेंट्स, एक वो अपॉर्चुनिटी आज पूरे इंडिया में फैल गई। मतलब वो एक मोमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है सर। और सर वो ही है कि एक शेर है कि जलते हैं एक चिराग की लो से कई चिराग, दुनिया तेरे ख्याल से रोशन हुई तो है। आपके क्या बात। ख्याल से ना जाने कितने कितने स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट रोशन हो रहे हैं। वो बड़ी बात है। मुस्कान फाउंडेशन भी यही काम कर रही है ना। वैसे मैं आपको बिल्कुल सबको सर। बता दूं कि आप सोचो 4 तारीख सर बड़ा महत्वपूर्ण दिन था मेरे लिए। और बिल्कुल। बहुत सारे तरीके से लाइव आने के, पर मैं मुस्कान फाउंडेशन के साथ में लाइव आया आज। क्योंकि ये मुस्कान हमारे लिए फाउंडेशन के बहुत। बता दूं बच्चों सभी को, जितने भी मुझे सुन रहे हैं सभी को मैं बता दूं कि उनका काम है बच्चे को शिक्षित करना। और शायद अगर बच्चा बचपन में शिक्षित होके आगे आ गया तो हमारी थोड़ी समस्या थोड़ी कम हो जाएंगी। आप समझना दीपक जी इस बात में। अगर बच्चा जो है वो बिल्कुल। बचपन से जुनून के से भरा हुआ है, वो बचपन से अच्छी शिक्षा लेकर आया हुआ है, तो जो हमारे पास बच्चा आएगा वो थोड़ा हमें समस्या कम आएगी उसको समझाने में, बातचीत। बिल्कुल सर। तो मेरे रसगुल्लों को तैयार करने का काम मुस्कान फाउंडेशन करता है। जो बच्चों को जरूरी, जो जरूरतमंद जो बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन जितने भी चाहे टूल्स हैं, जैसे कि आपके नोट्स बुक्स हैं या फिर पेन हैं या फिर इरेजर्स हैं, मतलब जो भी जरूरत की चीज है वो उनको उपलब्ध करवाता है। क्यों दीपक जी? बिल्कुल सर। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने राजस्थान के 18 जिलों में अभी 2,57,000 से ज्यादा बच्चों को कम से कम 4 लाख से अधिक पाठ्य सामग्री पहुंचा चुके हैं हम अभी तक हमारे टीम के क्या जरिए। बात है सर, मतलब बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। और आप आपके 3 साल पूरे होने पे एक हम भी हमारी तरफ से एक 7 तारीख को 100 बच्चों को एक उदयपुर से सुदूर एक गाडरियावास गांव है डबोक के पास में, वहां के 100 जरूरतमंद वो बच्चों को एक किट डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं 7 तारीख को। क्या बात है सर, बिल्कुल 7 तारीख को। मतलब अच्छा, मेरे बिल्कुल सर, 1000 7 तारीख। ऊपर कह रहे हो आप? बिल्कुल सर। क्या बात है सर, तो आप जरूर मतलब मुझे इसमें भागीदार बनाना। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस अच्छे काम में बिल्कुल मुझे सर। जरूर भागीदार बना लेना। तो 7 तारीख को सर एक बार दोबारा मैं चाहूंगा कि मैंने शायद वो जगह नहीं सुनी। 7 तारीख को कहाँ पर, उदयपुर में? 7 तारीख को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाडीरवास है डबोक, एक स्थान है उदयपुर में, वहां से सुबह 10:30 बजे हम इसी पेज से लाइव करेंगे और सब स्टूडेंट के साथ में वो खुशी शेयर करेंगे हम लोग इस कार्यक्रम अरे की। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप स्कूल में पहुंचकर लाइव करोगे वहीं से? बिल्कुल बिल्कुल लाइव करेंगे मारते हुए, और वो खुशी वहां तक पहुंचनी चाहिए। क्या बात है। तो सर क्या क्या मतलब देने वाले हो आप उस दिन, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सर हो? उस किट में सर हमारी बेसिकली 3 नोटबुक्स रहती हैं क्लास वाइज।
और उसमें जो आवश्यक पाठ्य सामग्री होती है, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, कलर, पूरा किट होता है उसका बना हुआ, उसको हम पैक करके उनको देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार दे रहे हैं, उनकी वो किट खत्म होने के बाद में वापस वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम वो वापस पहुंचा देंगे। उनकी एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, ऑल ओवर हमारा पर्पज ये है। क्या बात है, मतलब सर कहते हैं ना कि नींव जितनी मजबूत होगी घर उसके ऊपर उतना ही शानदार बनेगा। तो बिल्कुल नींव सर। मजबूत करने का काम मुस्कान फाउंडेशन कर रहा है। इसीलिए मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी लाइव आने का केवल एक उद्देश्य था कि मेरे पास दीपक जी ने मुझे बताया था कि सर ऐसा हम करने वाले हैं, और मैंने कहा कि 7 तारीख क्यों नहीं, 7 तारीख की चली जाए, और क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा वो। तो 7 तारीख को मुस्कान फाउंडेशन हम सबके साथ मिलकर के 100 बच्चों को जो भी जरूरत की चीजें वो देने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि उसके लाइव साक्षी आप भी बनना। सुबह 10:30 बजे लाइव आपको इंस्टाग्राम पर रहने वाले हैं, और उन बच्चों के चेहरे पर जो खुशी है मैं चाहता हूँ आप उसे फील करना, महसूस करना। और जब भी जिंदगी में आप सफल हो जाओ, एक काम जरूर करना, एक बच्चे को जरूर पढ़ाना। आप सभी जो भी आपकी तरफ से हो पाए, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कीजिएगा, पर अगर आप उसको पेन भी दिलाओगे तो भी अच्छी बात है, आप उसको पेंसिल दिलाओगे तो भी अच्छी बात है, आप उसको स्टेशनरी का सामान दिलाओगे तो भी अच्छी बात है। पर जरूर एक काम जरूर करना आप सभी लोग, ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से आपके लिए से सर। बिल्कुल सर। और आपके इतने हजारों लाखों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत के किसी भी कोने से जुड़े हुए हैं, हम अपनी जिंदगी का आधा एक घंटा निकाल के भी अगर मुस्कान फाउंडेशन से जुड़ के हम किसी एक बच्चे को भी किसी जगह पढ़ाते हैं तो वो अपने आप में बड़ा साहसिक कदम होगा। आपके भविष्य के साथ साथ में उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। सही बात सर एकदम। तो 4 नवंबर के दिन आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई मुझे, उसके लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां आपके लिए, और बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, आपको सर बहुत बहुत बधाई। और काफी स्टूडेंट्स के हमारे पास आई है कि सर के 1000 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, तो रसगुल्ले कहाँ है हमारे लिए? काफी मैसेजेस इस टाइप के हमारे पास में आए। सर बच्चों को मुझे खिलाने चाहिए रसगुल्ले सर, मेरा 1000वां सर एपिसोड है। तो मैं इंतजार करूंगा आप सभी का जोधपुर में। और सर मैं इसलिए जोधपुर जा रहा हूँ स्पेशल इस एपिसोड के लिए। 6 तारीख को मैं जोधपुर जा रहा हूँ, कि जो 7 तारीख को मेरा 1000वां एपिसोड है, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के साथ में उस एपिसोड को सेलिब्रेट करूँ, जिस टीम ने सबसे अधिक समय दिया है इस क्लास के लिए। सुबह 5 बजे जगना, उसकी टीडीएफ डालना, उसकी नोट्स डालना, सारे काम करना है। तो ये भी बहुत बिल्कुल बड़ी सर। बात है सर। 7 नहीं, तारीख को बहुत बड़ी। 7 तारीख को सर डबल डबल खुशियां, एक तो उन 100 बच्चों के चेहरे पे मुस्कान और एक आपका 1000वां एपिसोड। सर जो हो जाए अपनी तरफ से वो करना चाहिए इंसान को, मेरा तो यही मानना है। अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो जितना पढ़ा सकता हूँ उतना पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर अंतिम तौर पे आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस 1000 एपिसोड के पूरे होने पे, एक सफलता का मंत्र? सर एक ही मंत्र सच बता रहा हूँ जिंदगी का सर, कि बस हार नहीं माननी इंसान। सर मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन, जब मैंने निर्मल सर को बताया ना सर कि मेरे कान का पर्दा फट गया है, तो सर ने मुझसे वही लाइन मुझे भेजी सर ने लिखकर हिंदी में, कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की एक कला है, और मेरा शेर इस कला को अच्छे से जानता है। उनकी जो लाइन बहुत है खूब। सर, मतलब बस सर जिंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए। इस समय अप डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, ये जिंदगी का नियम है सर। आपको बिल्कुल। सिखा के जाएंगे सर, बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे। सोचिए सर अगर पहली बार मेरी तबीयत खराब होती है, मैं क्लास छोड़ देता, तो शायद सर मैं कितनी बार क्लास छोड़ चुका हूं तब तक, जाने कितनी बिल्कुल बार सर। सर। वो एक मोमेंट सर जब मैंने सोचा होगा कि नहीं यार क्लास लेनी चाहिए, वो एक मोमेंट जब पापा की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, पापा ने मुझसे कहा है कि तू क्लास ले। वो सब शुरुआत से जो मेरी क्लास में जुड़ाव है ना, कि माता पिता के सपनों को पूरा करना है, वो सब शुरुआत से मेरी सर आलोचना बहुत हुई इस मुद्दे पर, कि माँ हम्म। पिता का नाम क्यों लेकर आ रहे हो बीच में। पर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन सर वही है। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या है जिंदगी में? कुछ भी नहीं है सर। कोई मोटिवेशन नहीं। बिल्कुल तो सर। मैं चाहता हूँ और कि सर मेरी क्लास में बच्चा इमोशनली जुड़े मुझसे, मतलब मैं जो बोलूँ उसके सीधे दिल में उतरे, ना कि यहाँ जाए।
इतनी जिम्मेदारी चाहिए उसके बाद नहीं कोशिश सर, पूरी करनी मैं सर। कोशिश नहीं सर, आपकी कोशिश बहुत मुकम्मल हो रही है, काफी हद तक मुकम्मल हो रही है, और ये इंडिया के कोने कोने तक मुकम्मल होगी। आज मैं जिस एरिया से अभी बात कर रहा हूँ, उदयपुर जिले, वहां पे मैं कई बार बैठ जाता हूँ कहीं चाय की थड़ी पे बात करते हुए, तो भी कहीं ना कहीं डिस्कस निकल जाता है कि हाँ तुम्हारे सर की सुबह क्लास है। तो ये जो प्यार है ना, छोटे छोटे थड़ियों से लगाकर बड़े बड़े कैफे तक या स्टूडेंट्स के दिलों तक, वो आपकी ताकत है। और वो जो प्यार कमाया है, उस प्यार के आगे कोई चीज की कमी दूरी की दूरी रह जाती है। बस सर ये प्यार रहेगा, हम हमारी तरफ से मेहनत लगातार करते रहें, करेंगे सर आगे, क्योंकि जिम्मेदारी सर बढ़ गई है। परिवार अगर बड़ा होता जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है, बहुत उन्हें अधिक हो पूरी जाती है। करने के और लिए जान लगानी पड़ती है आपको। हर बच्चे को उम्मीद है सर मुझसे, आप सोचिए। अब बनपाल का बच्चा सोच रहा है कि मैं क्लास लूंगा, एसएससी का बच्चा सोच रहा है मैं क्लास लूंगा सर, तो उम्मीद भी तो है ना सर मुझसे। बिल्कुल तो सर, काफी उम्मीद मैं जुड़ी हुई। अपने परिवार की उम्मीद नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं हर संभव कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। कई बार लोग सोचते हैं पब्लिक स्टंट है, पर मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ कि पब्लिक स्टंट की जरूरत नहीं है सर। इतना प्यार भगवान ने ऊपर वाले से पहले इतना दे दिया प्यार, अब तो केवल मेहनत करनी है, और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। और मैं सुनता भी नहीं सर किसी की, पड़ोसी की तो मैं खास तौर से सुनता ही नहीं है ना। पड़ोसी मतलब मेरा नाम सुन के कांपते होंगे कि भाई ये आदमी पड़ोसियों का दुश्मन है ना, तो मैं सुनता भी नहीं सर, है ना। क्या कहते हैं यही लोग, मूल क्या मंत्र, कहें। ठीक है, यही करने होना दो। चाहिए सर। और सर, उत्कर्ष आज किसी पहचान का मोहताज भी नहीं रहा पूरे भारत के अंदर। जिस तरीके से उत्कर्ष नवाचारों पे नवाचार करते जा रहा है, शिक्षा के साथ में जो अन्य नवाचार भी, जैसे एक ये जो शिक्षा संत वाला नवाचार था, ये भी अपने आप में भारत का पहला नवाचार था, जहां पे शिक्षा में काम करने वाले 13 लोगों को बुलाना और उनके हाथों उद्घाटन करवाना। बिल्कुल सर। कैसे? और मतलब सर टीचर की जो बदलती हुई भूमिका दिख रही है ना आपको भारत में, टीचर स्टार बन गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ आप सर, ये टीचर स्टार बन गया तो मतलब भारत बदल रहा है सर। बिल्कुल टीचर सर, स्टार भारत बन बदल। और उत्कर्ष का एक संघर्ष है ना, जो कुछ दिन पहले अभी संदीप माहेश्वरी जी के साथ में निर्मल गहलोत जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे काफी खुशी हुई कि एक मारवाड़ के एक कोने से वहां तक पहुंचना अपने आप में, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। और सर वो केवल निर्मल सर नहीं पहुंचे, वो गांव का हर बच्चा वो पहुंच गया जिसके घर पे सड़क नहीं है, पर उत्कर्ष कोर्स पहुंच गया उसके घर, उस उत्कर्ष मोबाइल के। सर, बिल्कुल सर। तो बच्चों पे यही कहूंगा आप सभी से कि भाई जमकर मेहनत करना और खूब पसीना बहाना। एक बार लक्ष्य तय कर दो, वो लाइन है ना सर की, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिया तो बस ठान लिया है। और एक निवेदन रहेगा, एक 7 तारीख को आप सभी का इंतजार करूंगा, सुबह 6:30 बजे। केवल हौसला बढ़ाने के लिए आना मेरा, सुबह 6:30 बजे, 7 नवंबर को 1000 में एपिसोड के अंदर। और मुस्कान बिल्कुल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार, जो 7 तारीख को उन्होंने एक अच्छा मतलब कार्य वो कर रहे हैं, और इसमें मेरा नाम वो जोड़ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत उपलब्धि की बात है। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए दो पंक्तियों के साथ में सेशन का एंड करना चाहूंगा कि जिद का जज्बा कुछ ऐसा रखो किरदार में, जीत का जीत का जज्बा जज्बा। कुछ ऐसा रखो किरदार में कि कश्ती कागज की हो और समंदर हार मान ले। सुंदर हार मान जाए, ये लाइन मैंने भी शायद कहीं बोली थी सर, मुझे याद नहीं आ रही कहीं पे, पर कहीं पर मैंने यूज बिल्कुल की थी ये लाइन, मुझे याद आ गई। बिल्कुल जीत का सर, जज्बा थैंक यू सो कुछ मच। इस तरह रखो अपने किरदार में, कश्ती कागज की क्यों ना हो पर समुंदर हार मान ले। समंदर बिल्कुल हार सर। मान ले। तो सर बहुत बहुत आभार आपका, और सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार। और एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में मुस्कान फाउंडेशन के लिए कमेंट करना, जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करना कि वो और बेहतर इस काम को कर सके। 7 तारीख को सुबह 6:30 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर, और यही वापस से मिलेंगे 10:30 बजे लाइव आप सभी के बीच में, उन बच्चों के साथ में जिनके चेहरे की खुशी आपको देखनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।